अलबलाग की खुसूसी पेशकश में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब गज़ाली और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे मंज़र की जानिब जो देखने वालों को हैरान कर दे। ये जो आपके सामने हुजूम और जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है। ना यहाँ कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, ना किसी सेलिब्रिटी का कोई इवेंट है, ना ही सियासत की दुकान चमकाने के लिए किसी ने ये मजमुआ जमा किया है। ये लोग यहाँ किसी और मकसद के लिए नहीं, बल्कि कुरान की अजीम तालीमात को सुनने और समझने के लिए जमा हुए हैं। जी हाँ, पिछले 9 सालों से इन्हीं दिनों में बसवे कल्याण के इसी सभा भवन में लोग अपनी ज़िंदगियों में रोशनी लाने के लिए ख़ुद यहाँ आते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक इनकलाब की अलामत है। तो तैयार हो जाइए इस गैर मामूली इज्तिमा के रूह परवर लम्हात को करीब से देखने के लिए, क्योंकि ये वो लम्हे हैं जो इंसान के दिलो दिमाग पर गहरा नक्श छोड़ जाते हैं। ये है कुरान प्रवचन, एक ऐसा रूहानी इज्तिमा जो 3 दिन तक मुसलसल जारी रहता है। ये कोई आम इज्तिमा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की असल रूह और ख़ूबसूरती की तस्वीर पेश करता है। यहाँ ज़ात पात मज़हब धर्म की तमाम दीवारें गिर जाती हैं। यहाँ लोग कुरान की पुरहिकमत और अबदी तालीमात को अपनी मुकामी ज़बान कन्नड़ा में सुनने के लिए खींचे चले आते हैं। और हैरत की बात यह है कि हर साल ये तादाद बढ़ ही रही है। ये हुजूम बताता है कि हक़ की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता। लोग वो सच्चाई सुनने आते हैं जो इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दे। यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये दिलों की कशिश है, ये ईमान की जीत है। और ये है मोहतरम मोहम्मद कुन्नी। जी हाँ, वो शख्सियत जिन्होंने कुरान की रोशनी को कन्नड़ा ज़बान के ज़रिए हर आम व ख़ास की ज़िंदगी तक पहुँचाया। इनके अल्फाज दिलों में उतर जाते हैं जैसे कोई चिराग अंधेरों में रोशनी फैला दे। इनकी बात में वो असर है जो दिलों को बदल दे, और इनका अंदाज़ इतना दिलनशीन कि कुरान का आलमगीर पैगाम सीधा सुनने वाले के दिल में उतर जाए। ये वो नाम है जो आज हर ज़बान पर है, और ये वो आवाज़ है जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को एक नया रुख दिया है। ये हैं मोहम्मद कुन्नी, हक़ के सफ़ीर और कुरान की रोशनी के पैगंबर। वलक़द करमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इज़्ज़त बख्शी है, इनकी तख्लीक़ को शर्फ़ अता किया है। लेकिन अफसोस आज की दुनिया में इंसानियत को तक़सीम करने वाली दीवारें खड़ी की जा रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पहली मुलाक़ात का वो मंज़र जो दिलों को झंझोड़ कर रख देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आओ बिलाल, मुझसे लिपट जाओ। और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी आजिज़ी और कमतरी के एहसास में डूबे हुए अर्ज़ करते हैं, मैं एक काला कलोटा ग़ुलाम, मेरे जिस्म से पसीने की बदबू आ रही है। आज तक मेरी माँ के सिवा किसी ने मुझे गले से नहीं लगाया। क्या मैं और एक कुरैशी बराबर हो सकते हैं? ये सुनकर पूरा मजमुआ गहरी खामोशी में डूब जाता है। हर शख्स थमातन गोश हो जाता है और इस मंज़र में गुम हो जाता है जहाँ इंसानियत की इज़्ज़त और मसावात का हकीकी सबक दिया जा रहा है। ये मंज़र सिर्फ़ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत का ऐलान नहीं, बल्कि ये इंसानियत के हर फ़र्द की तकरीम और बराबरी का ऐलान है, जो आज के माशरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ನನಗೆ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ನಗ್ನತೆ ಮರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮುಹಮ್ಮದರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ನಗ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದರು. ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಹಮ್ಮದರ ಬಳಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿ ನಾನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿರ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತೆ. ನನಗೆ ಮುಹಮ್ಮದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದವ, ಬೆವರಿನ ದುರ್ಗಂಧ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಗೋಣಿ ಚೀಲದಿಂದ ಅರೆ ನಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಿಂದ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಅರೆ ನಗ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಬಹಳ ದೂರ ನಿಂತೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು
ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಲಾಲ್ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಾನತೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. दूसरे दिन मोहतरम मोहम्मद कुन्नी ने औरतों और बच्चों की हिफाजत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा, आज 6 साल की मासूम बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग औरत तक मर्दों के हवस का शिकार हो रही है। इन्होंने तल्ख हकीकत को बयान करते हुए कहा, एक तवील अरसे तक दुनिया में ये बहस चलती रही कि क्या औरत भी इंसान है और अगर है तो क्या इसमें भी रूह है। इस मौके पर मोहम्मद कुन्नी के अल्फाज दिलों को झंझोड़ देते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि मर्द और औरत दो अलग अलग तबके नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के तकमील करने वाले हिस्से हैं। इन्होंने मज़ीद वजाहत के साथ कहा, कुरान ने इन्हें ज़ौज कहा है और इन्हें एक दूसरे के लिए लिबास की बेहतरीन और बलीग तशबीह दी है। लिबास जो सर्दी से बचाता है, इज़्ज़त ढांपता है और सुकून फराहम करता है। ये बात हर सुनने वाले के दिल को झंझोड़ कर माशरे में औरतों और बच्चों के हुकूक की अहमियत को उजागर करती है। ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಲೆಮಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಗ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿಗಳು. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹಾಗೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹಾಗೆ. ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ವರ್ಗ, ನೀವೊಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ನೀವು ಜೋಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸು ತಖೂ ರಬ್ಬಕುಂ ಅಲ್ಲದೀ ಖಲಕಕುಂ ಮಿನ್ ನಫ್ಸಿನ್ ವಾಹಿದಾ ವಖಲಕ ಮಿನ್ಹಾ ಝೌಜಹಾ ವಬಸ್ಸ ಮಿನ್ಹುಮಾ ರಿಜಾಲನ್ ಕಸೀರನ್ ವನಿಸಾಅ ವತ್ತಖುಲ್ಲಾಹ ಅಲ್ಲದೀ ತಸಾಅಲೂನ ಬಿಹಿ ವಲ್ ಅರ್ಹಾಮ್ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಕಾನ ಅಲೈಕುಂ ರಕೀಬಾ. ಕುರ್ಆನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂತ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳಿತು. परस्पर जोड़ीगलू। तीसरे दिन के प्रवचन का मौजू था जिंदगी का मकसद। हम यहाँ कहाँ से आए हैं? हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या मौत के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है? इन्होंने वाज़ेह और मज़बूत लहजे में कहा, नहीं, बल्कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है। आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है और यही इंसान की ज़िंदगी का हकीकी मकसद होना चाहिए। मोहम्मद कुन्नी ने अपने प्रवचन को ख़त्म करते हुए कुरान के सुनहरे अल्फाज को दोहराया। आज हमें कुरान की दावत कबूल करते हुए एक दूसरे को समझना होगा। ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಬದುಕಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು, ಪರಿಸರ ಇರಬಹುದು, ಕೋಮುವಾದ ಇರಬಹುದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಇರಬಹುದು, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು, ನ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು, ಶೋಷಣೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳಾ ಘನತೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದು ಬದುಕಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಚಿಂತನೆ. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ?
ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಗುರಿ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು, ಮರಣದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿಕೊಡುವ तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ इन बातों पर इत्तेफाक करें जो हम सब में मुश्तरक हैं, ताकि हमारे माशरे में अमन व सुकून बहाल हो सके। ये अल्फाज सुनने वालों को गहरे गौर व फिक्र की दावत देते हैं और इन्हें अपनी ज़िंदगी के हकीकी मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ಕುರಾನ್ ಹೇಳಿತು, ತಆಲೌ ಇಲಾ ಕಲಿಮತಿನ್ ಸವಾಇನ್ ಬೈನನಾ ವ ಬೈನಕುಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಲಿಂಗಾಯಿತರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುರಾನ್ ಹೇಳುವುದಿದು, ತಆಲೌ ಇಲಾ ಕಲಿಮತಿನ್ ಸವಾಇನ್ ಬೈನನಾ ವ ಬೈನಕುಮ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಮತ ಇದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಸಹಮತಗಳಿರುವ ನೂರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಸಹಮತಗಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು? ನಿಮಗೆ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠ ಅದು. ತಆಲೌ ಇಲಾ ಕಲಿಮತಿನ್ ಸವಾಇನ್ ಬೈನನಾ ವ ಬೈನಕುಮ್. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. हर दिन के इख्तिताम पर जैसे ही प्रवचन ख़त्म होता है, लोगों का जोश दीदनी होता है। मोहम्मद कुन्नी से मिलने की चाहत में लोग बेताब होकर स्टेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई इनके हाथों को अकीदत से थामता है, कोई मोहब्बत भरा हार इनके गले में डालता है, तो कोई इज़्ज़त व एहतराम के जज्बे से इन्हें शाल उड़ाता है। ये मंज़र इस बात का सबूत है कि इनकी बातें दिलों में उतरकर लोगों को रूहानी तौर पर झंझोड़ देती हैं। ये तो थी हमारी बातें, जो हमने देखा इसे अपने अल्फाज में आप तक पहुंचाया। लेकिन अब आएँ कुछ ऐसे लोगों की ज़बानी सुनते हैं जो इस प्रवचन में शरीक हुए, इनके जज्बात, इनके एहसासात और वो तासुरात जो इन्होंने यहाँ महसूस किए। आइए इनकी अपनी ज़बान में जानते हैं कि इस रूहानी महफिल ने इनके दिलो दिमाग पर क्या असर डाला। कुरान प्रवचन ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ इडी मंगलूर के मारूफ खतीब मोहम्मद कुन्नी ने एक ऐसी पुरासर तकरीर की जो दिलों को छू लेने वाली और इत्तेहाद का पैगाम देने वाली थी। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी को बड़ी खूबसूरती से समझाया कि हम सब इंसान एक ही असल से हैं। अपने बयान में इन्होंने पैगंबरों की मिसालों से सब्र, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया, जिससे लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और करीब आने का जज्बा पैदा हुआ। इनकी तकरीर हर लिहाज से शानदार और इत्तेहाद और मोहब्बत का मजहर थी। ऐसे प्रोग्राम मुल्क के कोने कोने में होने चाहिए। हमें इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत ही वक्त लगता था। तो ये जो है समंदर को एक ग्लास में भर के दिया है उन्होंने, और इतनी अद्भुत भाषा में, इतना सरल भाषा में उन्होंने ये बताया कि जैसे अन्य ग्रंथ है उसी तरह से ये भी है। ಈ ಒಂದು ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಇಲ್ಲ। कुरान के अजीम तालीमात कन्नड़ा जबान में आम नहीं है। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कुरान का पैगाम कन्नड़ जबान में पेश करना एक निहायत काबिल सताइश और अहम इकदाम है। इसके जरिए कन्नड़ जबान बोलने वाले लोगों तक कुरान के रूहानी पैगामात और इसके गहरे मानी पहुँचाने की कोशिश की गई है। ऐसे इकदामात जबान और मजहब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं और सबके लिए अमन व मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं। 8 सालों से चला रहा कुरान प्रवचन कार्यक्रम, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो विश्व गुरु बसवण्णा जी के कर्मभूमि पे जो एक एकता समानता संदेश देने वाले ऐसी कर्मभूमि पे एक महान मंच जो अरेंज किए हैं, जमात इस्लामिक हो, एसआई हो, जीआईओ हो, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि कर्म का हिसाब होता है ना कि धर्म का। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ बसव कल्याण में मुनाक़दा कुरान प्रवचन में कुरान की तालीमात को बहुत जामे और आसान अंदाज में पेश किया गया, जिससे न सिर्फ लोगों के इल्म में इजाफा हुआ बल्कि इनके दिलों में कुरान की आज़मत और इन पर अमल करने का जज्बा भी पैदा हुआ। they will come to know many things।
कुंई साहब ने इतनी आसानी से बता दिए कि हमारे बच्चों को जो चाहिए हम सब कुछ देने के लिए हमारी तैयारी रहती है, लेकिन उनको जो चाहिए एक्चुअल में जो चाहिए वो चीज़ हम छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से कुंई साहब ने बताया कि इसके अंदर हज़ारों की तादाद में जेंट्स और लेडीज़ सभी ने, बच्चों ने, सभी ने इस इवेंट को और इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और आज का जो टॉपिक था बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और जो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जो टॉपिक की ज़रूरत है वो टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट कर मोहम्मद कुन्ही साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हम सबको सुनाया। ये बसवा कल्याण में जो जमात इस्लामी हिंद वाले जो काम 9 साल से जो कर रहे हैं, ये बसवा कल्याण एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की एक नींव डाली गई है। जमात इस्लामी वाले हर मानव धर्म को एक नया मोड़ दे रहे हैं। भाई कहीं पर भी कुछ नहीं, सब एक अच्छे गंगा जमुनी तहजीब से रहने के लिए मैसेज दे रहे हैं। बसवा कल्याण का ये कुरान प्रवचन मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और भाईचारे की ज़िंदा मिसाल है। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसकी वहदत में है और ये इज्तिमा इसका जीता जागता सबूत है। अब तक सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर किसी ख़ास पेशकश के साथ आपके रूबरू होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें और दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें।